इस वक्त हम एमसीडी चुनाव के दौरान आ पहुंचे हैं कोंडली में और यहाँ पर लोगों से बातचीत करेंगे। खास तौर पर मेरे साथ इस वक्त बुजुर्ग जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इस बार कोंडली का क्या रहने वाला है, कौन से इस यहाँ पर जो पार्षद हैं उन्होंने कितने काम कराए हैं और क्या इस बार कुछ बदलाव होगा या फिर जिस तरह से काम चल रहा है ऐसे ही चलता रहेगा। शुरुआत इधर से करते हैं। हमारे साथ कुछ बुजुर्ग मौजूद हैं। जी बाबूजी, क्या नाम है आपका? इंद्रजीत सिंह। यहाँ पिछले 5 सालों में पार्षद के कैसे काम रहे हैं? पार्षद का क्या काम रहा है? अभी तो कुछ भी नहीं रहा काम। सब आते हैं, जब सब भूल जाते हैं। वोटिंग के टाइम पे आते हैं, हम ये करवाएंगे और फिर उसके बाद सब भूल जाते हैं और कुछ नहीं। अच्छा, अब पिछले 5 सालों में पार्षद यहाँ आपके पास आए, आपके इलाकों में कुछ काम कराए या नहीं कराए? कोई नहीं आया काम भी नहीं हुए ना। क्या क्या काम होने थे? ना तो इसका कुछ हो या ना। नाली खरंजे हैं, नाली तो बिल्कुल ही बेकार है, नाली में निकल नहीं सकते, गली में सब बंद पड़ी हैं। अच्छा, निकासी बंद है जिसके चलते जल भराव होता होगा, इनका ये कहना है। आप बताइए, इन 5 सालों में वाकई क्या कुछ काम नहीं हुआ या फिर कुछ लोग नाराज हैं और कुछ को खुश कर दिया गया है? ऐसा है जी, अभी तक एमएलए इसका निगम पार्षद का जो रेजिडेंस है वो कहाँ पर है, यहाँ की जनता को पता ही नहीं है। और कैसे उनसे शिकायत करी जावे, कैसे उनको यहाँ पे बुलाया जावे, या तो कोई भी मतलब फंक्शन हो तब वो आते हैं और आके यहाँ पे थोड़ी देर देख के और बस चले जाते हैं। यानी जनता से कांटेक्ट नहीं करते। बाद में जनता से कांटेक्ट ना होने के कारण लोग बाग अपनी समस्या जो है ना वो कैसे पहुंचाई जाए। कम्युनिकेशन गैप यहाँ पर रहा है। दिल्ली का कोंडली ये क्षेत्र है, वार्ड नंबर 007E इसको कहा जाता है। अच्छा, ये बताइए, नालियों की स्थिति हमने देखी, कचरा जो है सड़कों पर अभी भी पड़ा है, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है ना, यहाँ के जो स्वीपर हैं उनके साथ में सरकार का बिहेव जो ठीक नहीं है। उनको 3-3, 4-4 महीने तक जब पैसा नहीं मिलता है तो वो क्या करें। वो उनको खाने पीने के लिए वो या वैसे काम तो करवाने के लिए सब आ जाते हैं, लेकिन उसके साथ में उनको जो मेहनत है, उनकी जो तनख्वाह है, उसको भी तो टाइम से देना चाहिए ना। ये सरकार की कमी है कि उन्हीं को ज़्यादातर परेशान करना, लेकिन वो क्या करें, वो भी है। फिर भी यहाँ पे कूड़ा उठता रहता है, ऐसा नहीं है, लेकिन जब इकट्ठा ज़्यादा हो जाता है, जब ज़्यादा बदबू होती है, फिर भी आते हैं और ऊपर कंप्लेंट जाती है ज़्यादा, तब वो उनको मजबूर होकर आना पड़ता है। लेकिन उनका जो पे है, तनख्वाह है, वो टाइम से नहीं दी जाती है। बिल्कुल, देखिए एमसीडी के जो कर्मचारी हैं उनको सैलरी ना मिलना ये बहुत बड़ा मुद्दा है और ये मुद्दा हो सकता है कि इस बार चुनाव में काफ़ी बड़ा बन जाए, क्योंकि लगातार इस तरह की शिकायतें पहले से सुनने में आ रही हैं। और भी बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद हैं। बाबूजी, आप बताइए, इस पार्क के हालात हम देख रहे हैं, लाइटें भी ख़राब हैं, कीचड़ भी यहाँ हो रही है, ऐसी व्यवस्था क्यों है? अब यहाँ कोई सुनने वाला तो कोई है नहीं। निगर पार्षद है, इसके मालिक जो होता यानी अतुल बीजेपी से विधायक वो है, कौन सा है, कोई सुनवाई नहीं होती। कहते भी है तो कोई सुनता नहीं हमारे यहाँ। क्या कहते हैं जब आप शिकायत करते हैं तो क्या कहते हैं? वो कहते हैं हाँ काम करवाएंगे, उठवाएंगे, बस इतनी बात कहते हैं वो, बाकी सुनते नहीं किसी की भी। झूठा दिलासा दे देते हैं सर। दिलासा देते हैं, कोई आता नहीं है। कंप्लेंट भी करते हैं, कोई सुनता नहीं कोई हमारे यहाँ, इसलिए। अच्छा, पार्कों में जब लाइटें नहीं हैं तो रात को जब आप आते होंगे, यहाँ घूमते होंगे तो दिक्कतें होती होंगी? डर लगता है यहाँ, जब अंधेरा रहता है यहाँ कौन आता है रात को, कोई आता नहीं है यहाँ, सब चले जाते हैं अपने घर, चले जाते हैं यहाँ से। यही होता है यहाँ तो बिल्कुल, देखिए पार्कों में लाइट ना होना भी ये एक बहुत बड़ी कहेंगे तो खराबी है, क्योंकि इसमें अक्सर लोगों को भी डर है, वो पार्कों में आने से भी बचते हैं, क्योंकि इसी दौरान छीना झपटी तमाम ऐसे क्राइम होते हैं। चलिए, और भी युवा मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं। आप बताइए, आप युवा हैं, अपने वार्ड को किस तरह से देखना चाहेंगे अगले 5 सालों तक? हम तो ये चाहेंगे सर, यहाँ पे बहुत अच्छी खुशहाल हो, साफ़ सफाई हो, काम धंधे बहुत बढ़िया से हो यहाँ पे, हम तो ये चाहेंगे। अच्छा, क्या क्या काम होने चाहिए, किस तरह की सफाई होनी चाहिए? यहाँ पे सर ऐसा है, नाली वो सफाई होनी चाहिए, रोडों पे कचरा जो फीका डोल रहा है वो ठीक होना चाहिए,
यहाँ का कोई नहीं सुनता है। सिर्फ यहाँ पे सिर्फ सुनने के लिए 5 साल में जब चुनाव होते हैं ना, तब सब आते हैं अपने अपने वादे करने के लिए। आप हमको वोट दीजिए, हम आपका काम करेंगे, आप जो बोलेंगे हम आपका सारा काम करेंगे। वादे तो सब करते हैं सर, मगर काम कोई नहीं करता है। वादों के साथ वादा खिलाफी। जी सर। अच्छा, अब किन मुद्दों पर यहाँ सरकार चुनेंगे? सर मैं तो ये देखो, मुद्दे तो मैं ऐसा कुछ नहीं है मेरे पास, न मैं कुछ आप जनता को कुछ बताना चाहता हूँ। बस मैं तो ये कहूँगा, हमारे यहाँ पे जो काम है वो सही होना चाहिए महीने में। अच्छा, साफ सफाई सही होनी चाहिए। हाँ, पीने के पानी की अगर बात करें तो वो कैसा मिलता है? सर पानी के बारे में तो मैं कह नहीं सकता, क्यों, हम तो खुद समरसेबल के अंदर वो करते हैं, पानी के लिए 20 रुपए वाला बोतल खरीदते हैं, उससे पानी पीते हैं। चलिए देखिए, पानी ये खरीद कर पीते हैं, तो कुल मिलाकर आप यहाँ पर इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो कोंडली की जनता है वो इस बार चाहती है कि यहाँ काम तो हो, लेकिन काम इस तरह का होना चाहिए ताकि लोगों को भी दिखाई दे। साफ़ सफाई यहाँ पर होनी चाहिए, पीने के पानी की व्यवस्था यहाँ पर होनी चाहिए। ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो इस बार एमसीडी चुनाव के महत्वपूर्ण मुद्दे बन सकते हैं। दिल्ली के कोंडली से मैं जितेंद्र गौतम, जनहित टाइम्स।